प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन। जी, शुक्र देव जो राशि बदलेंगे 9 अक्टूबर से राशि बदल रहे हैं, कन्या राशि में जा रहे हैं, वहाँ 2 नवंबर तक रहेंगे। तो लगभग 24 दिन तक कन्या राशि में रहेंगे। उसका मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा? जी, तो मकर राशि भाग्य बनेगा पावरफुल। जी, मकर राशि जात को शुक्रदेव का आपके कन्या राशि में जाना, यानी कि आपके भाग्य के भाव में, नवे भाव में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। देखिए, जब से मंगल देव कन्या राशि से निकले थे और तुला में पहुंचे थे, उसके बाद कन्या राशि यानी आपका नवा भाव खाली था। अब पुनः एक बार फिर जो है शुक्रदेव उसमें जा रहे हैं, आपके प्रवेश कर रहे हैं, तो नवा भाव फिर से यानी भाग्य का भाव फिर से प्रबल हो जाएगा मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए। याद रखिए, शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह हैं मकर राशि के जात को, इसलिए इनका गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि इनका संक्षिप्त गोचर रहता है, एक स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिट ही रहता है, लगभग 18-20 दिन के आसपास रहता है इनका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले 24 दिन तक मकर राशि के जात को शुक्रदेव जो हैं आपके भाग्य को पावरफुल बनाएंगे। जी, मकर राशि के ऐसे लोग जो किस्मत से नाराज हैं, जिनकी किस्मत से शिकायतें हैं और जिनको लगता है कि किस्मत बार बार उनका काम बिगाड़ लेती है, मौके पर एन मौके पर किस्मत बिगाड़ लेती है, ऐसी शिकायतें भी आपके दूर हो जाएंगी। और उम्मीद कीजिए कि आने वाले 24 दिन में आपके काम जो हम फिनिशिंग लाइन पर भी पूरे हो जाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की आपका जो भाग्य पक्ष है बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या राशि में रहेंगे शुक्रदेव, तो नवे भाव के फल बताएंगे आपको कि आप भाग्य के भाव के क्या फल मिलेंगे। उसके बाद ग्रह विषय फल बताएंगे, फिर आपको दृष्टि फल बताएंगे। शुक्रदेव नवे भाव में बैठकर 7वें भाव पर दृष्टि करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा, और उसके बाद आपको सावधानी बताएंगे और अंत में आपको उपाय बताएंगे। जी, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रदेव नवे भाव में बैठकर आपको आने वाले 24 दिन तक क्या देंगे। 9 अक्टूबर से ये कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, कन्या राशि में। देखिए, पहला पॉइंट नवे भाव के फल बता रहे। पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातकों की भाग्य पक्ष की प्रबलता रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, योर रेशियो ऑफ डेस्टिनी विल बी सो एक्सट्रीम। जी, और इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, आपके स्ट्रांग रहेगा भाग्य पक्ष। भाग्यशाली लोग आपके जीवन में आएंगे। इन आने वाले 24 दिन में ऐसे कोई लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, भाग्य का भाव है, ऐसा कोई मैसेज मिल सकता है, ऐसी कोई ईमेल आपको मिल सकती है आपके किसी व्यक्ति की, जो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। जी, देखिए कि जो ये आने वाले 24 दिन में नोट कीजिए, कोई व्यक्ति नया व्यक्ति संपर्क में आता है, उसको नोट कीजिए, उस पर गौर कीजिए और उससे अच्छे ताल्लुकात बनाइए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है भाग्य से भेजे हुए होते हैं, भाग्य के द्वारा। दरअसल लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों पर। जब भाग्य भाव में कोई ग्रह होता है, ध्यान रखिए, भाग्य पक्ष बहुत प्रबल होता है, उस समय कई ऐसे संदेश मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे फ़ोन कॉल्स होते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है, जो लोग हमारे लिए भाग्यवर्धक होते हैं। तो ये जो भी नए हैं उनका स्वागत कीजिए, अच्छे रिलेशन रखिए और बाद में जाकर ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। जब नवे भाव का फल है तो ये आपके किस्मत के द्वारा भेजे गए हैं। भाग्यशाली कार्य भी आपको हाथ में आएगा। मकर राशि जातकों को आने वाले 24 दिन में आपके लिए जो हैं कुछ ऐसे नए कार्य आप हाथ में आ सकते हैं, नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, आप खुद ही कुछ नए कार्य खोज सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो भाग्य पक्ष की प्रबलता आप लोगों को मिलेगी। तो इस तरह से लक फैक्टर आपका बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। मकर राशि के जातकों को बहुत ही एक इंटेंसिटी आपके रहेगी। दूसरे नंबर पर देखते हैं, बार बार फेल होकर उम्मीद छोड़ी है, वहाँ खुशखबरी मिलेगी। देखिए, मकर राशि जातकों की बार बार जो हैं आप फेल हो चुके हैं, कोशिश करते करते फेल हो चुके हैं और आपको ये लगा कि पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया,
पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर दिया, फिर भी सफलता आपको नहीं मिली और अब आप मैदान छोड़ चुके हैं, रास्ता वो छोड़ चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं और सोचा अब इस दिशा में आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे फील्ड में, ऐसे क्षेत्र में आपको अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है, नई उम्मीद जग सकती है, एक नई मंजिल बन सकती है और इस तरह से आपका फिर से जो है सोया हुआ भाग्य जग सकता है। तो मकर राशि जात को ऐसे आपकी स्थिति बनेगी। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है और उसने ये तय किया था कि जैसे तैसे वो सेकेंडरी क्लास की पढ़ाई कर ले, उसके बाद जो है कोई न कोई बिजनेस या जॉब या ऐसा कुछ करेगा कार्य। अब उसके लिए मेन टारगेट सेकेंडरी एग्ज़ाम ही है मान लीजिए, और सेकेंडरी एग्ज़ाम अगर वो 2 बार फेल हो चुका है, फिर भी उसकी जिद ये है कि इस बार तुम्हें सेकेंडरी एग्ज़ाम पास करके बताएंगे, तीसरी बार भी फेल हो गया। लेकिन ऐसा कैंडिडेट अगर री-एवल्यूशन के लिए एप्लीकेशन देता है, फिर से मूल्यांकन रीटोटलिंग के लिए या री-एवल्यूशन के लिए अगर मूल्यांकन देता है, उसका एप्लीकेशन देता है और फिर से उसके कॉपियों की जांच होती है, उसके नंबर बढ़ जाते हैं और वो पास हो जाता है। यानी कि जहां पूरी तरह से उम्मीद खो चुके होते हैं, वहाँ अचानक ऐसी खुशखबरी मिल सकती है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, इसको आप जो हैं अपने जीवन में किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, तो ये आप लोगों के आपके जीवन में रहेगा जी। देखिए तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, तीसरे नंबर पर देखते हैं पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। कैप्रिकॉन्स फेलोज योर सम टाइप्स ऑफ सिंस ऑफ द प्रीबर्थ may be terminated in the upcoming 24 days। जी, आने वाले 24 दिन में पूर्व जन्म के पाप कर सकते हैं। तो मकर राशि की जात को देखिए एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है आप लोगों के। किसके ज़्यादा चांस है समझ लीजिए। दरअसल देखिए कि 56 साल तक तो पूर्व जन्म के पाप ज़्यादा बाधित नहीं बनते। वजह क्या कि आपका द्वितीय चरण जो भाग्य के किस्मत खुलने के 2 चरण होते हैं, पहला तो 36 से 40 साल की आयु में, दूसरा 52 से 56 साल की आयु में। उम्मीद ये करते हैं ज्योतिष शास्त्र की 56 साल की आयु तक मकर राशि के लगभग सभी लोगों का भाग्य खुल चुका होगा। लेकिन ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं, ऐसे लोग कमेंट्स भी करते हैं, कहते हैं कि हम 56 साल से ऊपर हो चुके हैं, कोई 58 का 60 का है, लेकिन अभी तक किस्मत खुली नहीं। ऐसा लगा नहीं कि किस्मत कुछ है भी या किस्मत ने हमें कुछ दिया भी। जी, ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि कहीं न कहीं पूर्व जन्म के पाप कर्म आगे आ रहे हैं, जहां उनको फल नहीं लेने दे रहे। उम्मीद कीजिए ऐसे कुछ एक लोगों के जो हैं पाप कट जाएंगे, और जैसे जिस पल पूर्व जन्म का पाप कट जाता है उसी पल नए जीवन की शुरुआत भी हो जाती है। तो उम्मीद कीजिए 56 प्लस के जो लोग हैं, 56 साल के ज़्यादा के आयु के, आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना हो सकती है और एकदम नए जीवन की शुरुआत आपके हो सकती है। चौथे नंबर पर पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। जी बिल्कुल, भाग्य के भाव में शुक्रदेव रहेंगे। शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह हैं और पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए होंगे आप लोगों ने, सभी लोग करते हैं किसी न किसी रूप में, कहीं मदद करते हैं। खासतौर पर पूर्व जन्म में आपने जितनी महिलाओं की मदद की होगी, तो ये शुक्र ग्रह महिला ग्रह हैं, तो विशेषकर वैसे जो अच्छे कर्म आप कह रहे होंगे उनका फल आपको इस जन्म में जरूर मिलेगा। तो इस तरह से जो हैं और भी कोई आपने कर्म किए होंगे, लोगों की भलाई, अच्छी राय दी होगी, अच्छी मदद की होगी, किसी रोते हुए को हंसाया होगा, और इस तरह से आपने कई अच्छे कर्म किए होंगे, वो संचित कर्म माना जाता है, उसका फल इस जन्म में मिलता है। तो मकर राशि जात को आपके जीवन में ये रहेगा जहाँ अचानक आपको कोई खुशखबरी मिलेगी और आप देखेंगे कि आने वाले 24 दिन में आपके काम ज़्यादा से ज़्यादा सही होते जा रहे हैं और ख़राब कम हो रहे हैं, यानी काम अच्छी फिनिशिंग में आपके पहुँचेंगे। जी, और देखिए कि जो हैं, अब देखते हैं हम 5वें नंबर पर। 5वां नंबर ये कि पुनर्विवाह का योग बनेगा। रीमैरिज यानी सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज आप कर सकते हैं, उसके योग बनेंगे। देखिए सेकेंड मैरिज और कभी कभार थर्ड मैरिज की भी ज़रूरत हो जाती है, कुछ एक हालांकि बहुत कम होते हैं ऐसे मामले, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर आपके सेकेंड मैरिज के लिए आप प्रयासरत हैं और अभी तक सफलता नहीं मिली है तो उम्मीद कीजिए कि इन 24 दिन में फिर से प्रयास कीजिए, एक्शन लीजिए, आप अपनी तरफ से लोगों से मिलिए, संपर्क कीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो योग बनेगा उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है। जो थर्ड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी योग बनेंगे। तो इस तरह से सेकेंड मैरिज या पुनर्विवाह रीमैरिज का योग आपके बनेगा। कोई बाधा है, कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके ये द्वितीय विवाह के चांस बनेंगे। छठे नंबर पर विदेश यात्रा की बाधा भी दूर हो जाएगी। जी, विदेश से संबंधित आपके कोई बाधा रही विदेश यात्रा के लिए, जिसमें पासपोर्ट वीजा पर कुछ ऑब्जेक्शन आ गए, पुलिस डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ऐसी कुछ बातें हो गई। फॉरेन प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए विदेश जा रहे थे, वहाँ कुछ विवाद हो गया। तो ऐसे कुछ एक बाधाएं आ जाती हैं विदेश यात्रा में, फॉरेन ट्रिप में। आपकी बाधाएं दूर होने का योग है, तो आप उन बाधाओं को सुलझा लीजिए, प्रयास कीजिए, बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके विदेश यात्रा का सपना जो है पूरा हो जाएगा। और 7वें नंबर पर NRI जो हैं लग्जरियस आइटम खरीदते हुए दिखेंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए शुक्रदेव का 9वें भाव में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस्मत उनकी इतना ज़बरदस्त साथ देगी कि वहाँ ऐशो आराम लग्जरी आइटम की खरीदी वो करेंगे, क्योंकि जो फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं, इस उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ खूब धन कमाएंगे, वहाँ खूब सारा पैसा होगा, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, इसी उम्मीद से ज़्यादातर जाते हैं विदेश। तो ये शुक्रदेव आप लोगों के मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए जो हैं अच्छे ये योग बनाएंगे। वहाँ अगर आपके लिए कोई भारी कर्जा चढ़ गया, हालांकि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए कर्जे की समस्या नहीं होती है, लेकिन देखिए एक हमारे पास जन्म कुल विश्लेषण के लिए मामला आया था नॉन रेजिडेंट इंडियंस USA अमेरिका से, जिसमें वो कह रहे थे कि कर्जा चढ़ गया है। तो हो जाता है कभी। तो ऐसा अगर आप अनिवासी बाहते हैं और आपके कोई भारी कर्जा है, लोन के किस्त वगैरह चुकता करनी है, तो आपके इन 24 दिन में वो कर्ज का बोझ हल्का हो सकता है। लेकिन ये फ़ायदा नॉन रेजिडेंट इंडियंस को खास तौर पर होगा। जी, 8 नंबर पर महिलाएं जो हैं भाग्यवर्धक बनेगी। कैप्रिकॉर्न एंड थोरच woman will be so fortunate for you in upcoming 24 days. That's why you should have to respect the women, you should have to help the women, and you should not disrespect or any type of make a joke or joke comment upon the women in the society. ध्यान रखिए, महिला की कोई बेअदबी नहीं करनी है। महिला भाग्यवर्धक रहेंगी और महिला की मदद से आपका कोई अटका हुआ बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। महिला आपका इमोशनल सपोर्ट करेगी। तो मकर राशि के जात को आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए महिलाओं की बहुत ही ज़रूरत रहती है। ये मकर राशि के जातक हैं, और जिन मकर राशि के जातक को महिलाओं का इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, सच्चा सपोर्ट अगर उनको मिल जाता है, तो जीवन में ज़्यादा खुश भी रहते हैं और ज़्यादा सफलता भी हासिल करते हैं। ऐसा योग है आपके लिए। तो अच्छा देखिए, महिलाओं पर कोई हिंसा नहीं करनी है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करनी है। और जहाँ भी महिलाएं अगर हैं, अच्छा देखिए, अब अगर आप कंपनी हैं, आपकी कंपनी में स्टाफ महिला हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं दीजिए। उनके कोई शिकायत से सुनने की व्यवस्था कीजिए सही तरीके से। और आपके बिजनेस में महिला पार्टनर है तो अच्छा एक मर्यादित व्यवहार आप कीजिए। परिवार में जो महिला सदस्य हैं, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, सबके साथ मर्यादित व्यवहार आपका होना चाहिए। तो महिला जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक बनेगी। 9वें नंबर पर किसी बुरे व्यक्ति से अचानक दोस्ती टूट सकती है। जी, ऐसा कोई बुरा व्यक्ति है जो गलत है, बैड कंपनी है, जिसकी गलत नेचर है और पुलिस के नज़र में भी वो गलत हैं, उसके कुछ केसेस बन चुके हैं, लेकिन आपका पता नहीं कैसे दिल आ गया कि आपका वो दोस्त बना हुआ है, चाहते हुए भी आप तोड़ नहीं पाते हैं। यहाँ जो है किस्मत बीच में आएगी और आप एक उस बुरे व्यक्ति से आपकी दोस्ती ख़त्म करवा सकती है। अगर ऐसा आप लोगों के किसी के साथ होता है तो आप किस्मत को शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि कभी कभी किस्मत बीच में आकर हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर लेती है। तो इस तरह से एक बुरे व्यक्ति से आपकी दोस्ती छूटेगी और एक नए जीवन की आप शुरुआत कर पाएंगे। ये किसी के साथ होगा।
10वें नंबर पर मकर राशि के जात को योग कारक ग्रह की मजबूती बनेगी। आपके शुक्र देव 9वें भाव में बहुत ही मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं, और योग कारक ग्रह जितना मजबूत होता है और अन्य 8 ग्रह भी जो हैं ज़्यादा अच्छी तरह से फल देते हैं। तो योग कारक ग्रह की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है, वैसा आपके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि भाग्य पूरी तरह से पावरफुल बनेगा आप लोगों का। अब देखते हैं ग्रह विषयों पर शुक्र देव जिन विषयों को संभालेंगे उसमें भी अच्छा फल देंगे। फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं आप लोग, यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप आभूषण कोई नए कपड़े वगैरह गहने वगैरह खरीदना है आप लोगों को, तो इस तरह से जो हैं ये ऐसे फल हैं। कहीं आपको यात्रा करनी है, ट्रिप करना है, तो ऐसे में आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये कार्य आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे जी। देखते हैं दृष्टिफल। दृष्टिफल कैसा रहेगा? शुक्रदेव 9वें भाव में बैठे दृष्टि करेंगे वहाँ 7वें भाव पर जी। द वीनस प्लैनेट वर सिटिंग इन द 9th हाउस, इट विल थ्रू ए 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। तो 7वें भाव पर दृष्टि कैसे रहेगी? पहला पॉइंट है कि वैवाहिक जीवन में जो हैं विवाद खत्म हो जाएंगे आपके जी। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेगी, आपके शुक्रदेव की दृष्टि अच्छी रहेगी, रीयूनियन हो सकता है, अगर दूर दूर रह रहे हैं तो साथ में रहने लग जाएंगे, पैचअप हो सकता है, ये तलाक होने के बाद भी आपका दिल फिर से जुड़ सकता है, फिर से आप लोग मिल सकते हैं, पैचअप कहते हैं इसको। सगाई की बाधा भी आपके दूर हो जाएगी। मेरे रिंग मैरिज से संबंधित, सगाई से संबंधित कुछ रुकावटें हैं आपके दूर हो जाएगी, और किसी तरह से जो बाधा आ गई हैं आपके चरित्र को लेकर, कुछ गलत बातें फैला दी गई हैं, ये पड़ोसी भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, और मकर के तो ये ज़्यादा ही करते हैं, ऐसे लोग गुप्त शत्रु होते हैं। लेकिन आखिर ये ग्रह भी जो है मकर राशि का सपोर्ट करते हैं ऐसे मामलों में, तो शुक्रदेव सपोर्ट करेंगे, ऐसी गलतफहमियों को दूर कर लेंगे। दूसरे नंबर पर कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। मकर राशि के वो लोग जिनके कोर्ट में केसेस हैं, याद रखिए 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच अगर आपके सुनवाई की तारीख है कोर्ट केस में, तो समझिए आपका पक्ष बहुत ही मजबूत साबित होगा। अपील के केस में जीतने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है, और ज़्यादातर मकर राशि वाले अपील के केस ही जीतते हैं। जो फर्स्ट कोर्ट उनका जो प्राइमरी कोर्ट होता है उसमें अक्सर मकर का पक्ष ढंग से सुना नहीं जाता है और वहाँ मकर हार भी जाते हैं, लेकिन जब अपील में मामले जाते हैं मकर राशि के लोग वहाँ जीतते हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। ये आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है, लगभग सभी के साथ ऐसा होता है, तो जीतने की संभावना है। और तीसरे नंबर पर पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको खास लाभ होगा। साझेदारी के बिजनेस में कोई विवाद है तो खत्म हो जाएगा। सावधानी क्या है? मकर राशि के जात को सावधानी, शुक्र देव की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ एक लोग हो सकते हैं मकर राशि के जिनको ये 24 दिन, जिनको ज़्यादा आलस्य आ सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा आलस्य अगर आ गया, ओवर लेजीनेस हो गई, तो जाहिर है कि आपको इसके फल भी कम मिलेंगे और अन्य गतिविधियों में भी आप इतना हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो आलस्य आप थोड़ा कम करना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्रदेव क्या कि ऐशो आराम की मनोवृत्ति पैदा कर लेते हैं कि चलो जो हासिल किया बहुत कुछ, अब आगे कुछ भी हासिल नहीं करना और ठीक है और कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे विचार अगर आते हैं तो आपको आलस्य घेर सकता है, ज़रा ध्यान रखना। ये कोई बड़ी सावधानी नहीं है, थोड़ी सी सावधानी है जो आप समझदारी से इसको समझ सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और अगर कोई आलस्य करेगा तो फिर ये शुक्र उसको और आलसी बना देंगे और ये 24 दिन उसके बेकार और बेकाम के चले जाएंगे। ध्यान रखिए। चलिए उपाय बताते हैं। उपाय यह है कि शुक्रदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो भी आप उपाय कर सकते हैं, और आप सभी उपाय कर सकते हैं, शुक्रदेव मजबूत होंगे। पहला उपाय है कि शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह का। साथ में जो है महिलाओं का आदर, महिलाओं का रेस्पेक्ट कीजिए, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। बस ये ऐसे उपाय हैं जिनसे शुक्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आने वाले 24 दिन आपके और भी ज़्यादा खुशनसीब बनेंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ।